नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने काव्य खंड का 5वां पाठ जिसका नाम है सुमित्रानंदन पंत। तो इस पाठ में हम लोगों ने सुमित्रानंदन पंत जी के जीवनी के बारे में पढ़ा था, उनके परिचय को देखा था। और आज इस वीडियो में हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित जो कविता है जिसका शीर्षक है भारत माता, तो इस कविता को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आज इसका भावार्थ हम लोग देखेंगे। ये जो भारत माता कविता लिया गया है, जिसमें ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं, ये आखिर कहाँ से ली गई हैं? सुमित्रानंदन पंत ने तो अनेकों रचनाएं की हैं, अनेकों कविताएं लिखी हैं। तो उनका एक पुस्तक है, उनका एक रचना है। सुमित्रानंदन पंत जी ने एक रचना एक लिखा ग्राम्या, और उसी ग्राम्या रचना से कुछ पंक्तियों को कविता के रूप में यहाँ पे रखा गया है, लिया गया है। तो अगर परीक्षा में आता है भारत माता में ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो भारत माता जो कविता है, ये कहाँ से लिया गया है? सुमित्रानंदन पंत के किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन दे दे पल्लव, वीणा, ग्रंथि, ग्राम्या। तो ये भारत माता कविता किस रचना से लिया गया है? तो ग्राम्या रचना से लिया गया है। आखिर कवि इस कविता के माध्यम से बतलाना क्या चाहते हैं? तो देखिए, जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमारा जो स्वर्णिम इतिहास था, हमारा जो प्राचीन जो इतिहास था, वह कितना समृद्ध था, कितना शक्तिशाली था, लेकिन आज की जो वर्तमान की जो स्थिति है कितनी दयनीय है, कितनी भयावह है, उसका चित्रण कवि सुमित्रानंदन पंत करते हैं। कवि के कहने का अर्थ है कि लोग कहते हैं जैसे कि भारत सोने की चिड़िया थी, भारत की सभ्यता संस्कृति विश्व में सबसे महान है, लेकिन अगर आज की स्थिति को आप लोग देखें तो ऐसा आप लोग नहीं कह सकते हैं लोग कि आज भी भारत सोने की चिड़िया है, या आज भी भारत का जो साहित्य है या जो भारत की सभ्यता संस्कृति है वह पहले जैसा ही महान है। आज की स्थिति को देख करके ये ऐसा ज्ञात नहीं होता है। हमारा इतिहास कभी स्वर्णिम था, कभी हमारा सभ्यता संस्कृति जो हमारी थी वह महत्वपूर्ण थी, लेकिन अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है, और उसी का जिक्र सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने कविता में किया है। तो किस प्रकार से ये वर्तमान की स्थिति का और स्वर्णिम इतिहास का जिक्र करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इनकी जो पंक्ति ये जो लिखे हुए हैं, तो सबसे पहली पंक्ति है भारत माता ग्राम वासिनी। भारत माता, ग्राम का मतलब गांव, वासिनी का मतलब निवास करना, रहने वाली, यानी कि भारत माता गांव में रहने वाली हैं। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? परीक्षा में आए, गाँव में, शहरों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ऑप्शन आप लोग को दे सकता है। तो भारत माता ग्राम वासिनी हैं, गाँव में निवास करने वाली हैं। भारत माता सांसारिक जो शहरी जो कृत्रिम चकाचौंध है, शहरों में जो कृत्रिम चकाचौंध है, वहाँ पे निवास न करके गाँव में निवास करती है। शहर में भले ही अच्छे सड़क हों, अच्छी अच्छी इमारतें हों, अच्छे अच्छे धरोहर हो, लेकिन वहाँ भारत माता निवास नहीं करती हैं, बल्कि भारत माता गाँव में ही निवास करती हैं। आगे आते हैं लोग। तो भारत माता गाँव में निवास करती हैं। आगे ये पंक्ति लिख रहे हैं, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। कह रहे हैं खेतों में फैला है श्यामल। श्यामल का मतलब होता है सांवला, काला रंग। इनकी खेतों में कैसा रंग फैला हुआ है? काला रंग फैला हुआ है, सांवला रंग फैला हुआ है। धूल भरा मैला सा आंचल, जो भारत माता का जो आंचल है वो कैसा हो गया? तो धूल से भर गया है, मैला सा यानी कि मटमैला हो गया है, गंदा हो गया है। खेतों में सांवला काला रंग फैला हुआ है, और भारत माता का ये जो आंचल है ये धूल से भर गया है, मटमैला हो चुका है, गंदा हो चुका है। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में जो जल है मानो वो भारत माता के आंसू रूपी जल हो,
मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, और भारत माता मिट्टी की प्रतिमा के समान उदास हैं। कवि के कहने का अर्थ है, इसका भावार्थ समझिए लोग, इसका तो हिंदी हो गया, इसका भावार्थ समझिए लोग। कवि के कहने का अर्थ है कि हमारा इतिहास पहले स्वर्णिम था, पहले श्रेष्ठ था, लेकिन हमारे इतिहास में, हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले अरबों ने लूटा, मुग़लों ने इसको लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने इसको लंबे समयों तक लूटा, जिसके कारण ये जो हमारे जो खेत हैं, जो खलिहान हैं, उनकी तुलना किस प्रकार से की जा रही है? उनकी तुलना की जा रही है कि वह काला पड़ गया है, सांवला पड़ गया है, और भारत माता का जो आंचल है वह धूल से भर गया है, मटमैला हो चुका है। यानी कि भारत की भूमि को इतना लूटा गया है, इतना यहाँ के लोगों का, भारत की भूमि का दमन किया गया है, इतना लूटा गया है कि भारत माता यहाँ पे मतलब कह रही हैं कि ये जो कवि कह रहे हैं कि भारत माता का ये भारत भूमि का जो आंचल है वह धूल से भर गया है, मटमैला हो चुका है, और खेतों में काला रंग फैला हुआ है। यानी कि कवि के कहने का अर्थ है कि हमारा स्वर्णिम इतिहास पहले था, लेकिन अंग्रेजों मुग़लों के लूटने के कारण, बार बार दोहन करने के कारण, शोषण करने के कारण वो आंचल अब पहले जैसा चमकदार आंचल नहीं रहा। अब वो आंचल धूमिल हो गया, धूल से भर गया, मटमैला हो चुका है। और भारत माता का इतना अधिक शोषण किया गया, इतना अधिक दोहन किया गया मुग़लों और अंग्रेज़ों के द्वारा कि ये रो रही हैं। भारत माता क्या कर रही हैं? रो रही हैं, और रोने के फलस्वरूप उनके आंसू रूपी जल जो हैं वो गंगा यमुना में बह रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि गंगा यमुना में जो जल है वो मानो भारत माता के आंसू रूपी जल हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, और भारत माता मिट्टी की प्रतिमा के समान उदास बैठी हैं, कुछ कर भी नहीं पा रही हैं। यानी कि जिस तरह से मिट्टी का प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति कुछ न बोलती है न कुछ करती है, जहाँ रख दीजिए वहीं पे स्थिर रहती है, ठीक उसी प्रकार भारत माता भी स्थिर हैं, उदास बैठी हैं, वे कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो इसका ये भावार्थ हो गया। आगे आते हैं लोग। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। कह रहे हैं दैन्य, दैन्य का मतलब होता है दीनता, गरीबी। जड़ित का मतलब होता है जड़ देना। कहने का अर्थ है जैसे अंगूठे में नगीने को जड़ा जाता है, उसी प्रकार से मानो कि यहाँ के लोगों में, भारत की भूमि पर जो लोग निवास करते हैं उन लोगों में दैन्य जड़ित, दीनता को जड़ दिया गया है, गरीबी को ठोंक दिया गया है, गरीबी को जड़ दिया गया है। अपलक, अपलक का मतलब होता है बिना पलक के गिराए हुए। नत का मतलब होता है झुके हुए, और चितवन का मतलब होता है दृष्टि। यानी कि जो दृष्टि है, नत यानी कि झुकाए हुए, अपलक यानी कि भारत माता कह रही हैं, मतलब कवि कह रहे हैं कि भारत माता की जो दृष्टि है वह झुकाए हुए अपलक दरिद्रता से जड़ दी गई है, यानी कि दरिद्रता से पीड़ित है। यानी कि गरीबी से जड़ित, गरीबी से दीनता से पीड़ित जो दृष्टि है वह झुकी हुई है, अपलक है, बिना पलक को झपकाए हुए झुकी हुई है। अधरों में चीर नीरव रोदन, यानी कि अधर का मतलब होता है होठ, ओठ, ठीक है। चीर का मतलब होता है जो लंबे समय से चला आ रहा है, अस्थाई। नीरव का मतलब होता है शब्द रहित, ध्वनि रहित, यानी कि ध्वनि सुनाई न देना। रोदन का मतलब होता है रोना। कह रहे हैं कि भारत माता के होठों पर, उनके अधरों में चीर यानी कि लंबे समयों तक ध्वनिहीन, नीरव का मतलब होता है ध्वनिहीन, रोदन अर्थात रुलाई है। यानी कि भारत माता लंबे समयों से रो रही हैं, किस प्रकार से? तो नीरव, ध्वनि रहित, यानी कि रो रहे हैं लेकिन वो ध्वनि सुनाई दे नहीं रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मानव की दीनता से पीड़ित हैं। यानी कि गरीबी मानव की उन पर जड़ दिया गया है, उन पर ठोक दिया गया है, और वे लोग अपनी दृष्टि को बिना झपकाए, मतलब है अपनी दृष्टि को झुकाए हुए खड़े हैं। वे लोग अपनी दृष्टि को झुकाए हुए खड़े हैं, और दीनता, गरीबी मानव को इन पर ठोक दी गई है। और भारत माता के होठों में, अधरों में अर्थात होठों में लंबे समयों से ध्वनिहीन रोदन हो। युग युग के तम से विषण्ण मन, युगों युगों के, तम का मतलब होता है अंधकार,
तम का मतलब होता है अंधकार। युगों युगों के अंधकार से विषण्ण यानी कि विषादितमय, और मन का मतलब मन। युगों युगों के अंधकार से भारत माता का मन जो है वह विषादमय हो गया है। युगों युगों के इस अंधकार से भारत माता का मन क्या हो गया? विषण्ण, विषादमय हो चुका है। वह अपने घर में प्रवासिनी, और वह अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई हैं। प्रवासिनी का मतलब होता है, प्रवासी उसको बोलते हैं जो अपने जगह को, अपने घर को छोड़ करके दूसरे जगह पे निवास करने लगे, उसको बोलते हैं प्रवासिनी। तो कहा जा रहा है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासी बनी हुई हैं। देखिए इसका भावार्थ क्या होगा, कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वे गरीबी से जड़ित हैं, गरीबी उन पर ठोक दिया गया है, और वे लोग अपनी दृष्टि को झुकाए हुए अपलक खड़े हैं, यानी कि बिना पलक गिराए अपनी दृष्टि को झुकाए हुए हैं, और गरीबी उन पर ठोक दी गई है, जड़ दी गई है। भारत माता के होठों में लंबे समयों से, पुराने समयों से ही रोदन है, और वह रोदन कैसी है? वह रुलाई कैसी है? तो ध्वनिहीन है, जो कि हम लोग सुन भी नहीं सकते हैं, यानी कि भारत माता मन ही मन उदास हैं। आगे कह रहे हैं कि युग युग के अंधेर से, यानी कि भारत माता का जो ये दोहन है, भारत की भूमि का जो ये दोहन है, ये जो शोषण है, ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से, युगों युगों से है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि युग युग के इस अंधकार से भारत माता का मन विषादमय हो गया है, और मानो वह अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई हैं। यानी कि भारत माता, कहने का अर्थ है कि भारत माता का अपना भारत ही उनको अपना भारत अब नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि वे समझ रही हैं कि ये जो मेरा भारत है वह अपना नहीं रहा, यानी कि अपने ही घर में वह प्रवासी बनी हुई हैं। तो ये दूसरी पंक्ति का व्याख्या हो गया। हाँ, तीसरी पंक्ति को हम लोग आते हैं। लो, तीसरी पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। कवि कह रहे हैं 30 कोटि यानी कि 30 करोड़ संतान नग्न तन, नग्न का मतलब नंगा, यानी कि कपड़े, बिना कपड़ा का, तन का मतलब होता है शरीर, यानी कि कवि कह रहे हैं कि यहाँ की जिस समय ये कविता लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत, उस समय भारत की आबादी 30 कोटि अर्थात 30 करोड़ थी। आज भारत की आबादी कितना है? तो आज भारत की आबादी 130 करोड़ से भी ऊपर है, 130 करोड़ से भी ऊपर है। और जिस समय ये कविता लिखे थे उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 30 कोटि अर्थात 30 करोड़ थी। तो कवि कह रहे हैं कि 30 करोड़ जो संतान है, जो भारत माता की जो संतान है, नग्न तन, उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं है, अर्थात वे नंगे हैं। अर्धक्षुधित, वे, अर्ध का मतलब आधा, क्षुधित का मतलब होता है भूखा, वे आधे भूखे हैं, यानी कि उनका पेट भी नहीं भर पा रहा है। शोषित, वे शोषित हैं, उनका शोषण किया गया, उनका दोहन किया गया है। किनके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। निरस्त्र जन, और वे लोग कैसे हैं? तो निरस्त्र हैं, यानी कि निहत्थे हैं, उनके खिलाफ वे आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। मूढ़ अर्थात मूर्ख हैं, मूर्ख का मतलब वे अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख हैं। असभ्य यानी कि सभ्य भी नहीं हैं। अशिक्षित, शिक्षित नहीं है बल्कि अशिक्षित हैं। निर्धन, गरीब हैं। देखिए भारत के लोगों की कभी इतनी अधिक उपाधि देते हैं, अब कितना उपाधि चाहिए, अब कितना विकसित भारत चाहिए, देख लीजिए। कह रहे हैं कभी कि 30 करोड़ संतान जो यहाँ की है वह नग्न तन है, तन पे, शरीर पे कपड़े भी नहीं, अर्थात नग्न हैं, आधे भूखे हैं, शोषित हैं, लोगों के द्वारा शोषण किया गया है उनका, निहत्थे लोग हैं, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं और निर्धन हैं। और इन सभी से दुखित होकर के, इन सभी बातों से दुखित होकर के कवि कह रहे हैं नत मस्तक, यानी कि नत का मतलब झुकाए हुए, मस्तक को झुकाए हुए, तरुतल, तरु का मतलब होता है वृक्ष और तल का मतलब होता है वृक्ष के नीचे का सतह, यानी कि वृक्ष के नीचे निवासिनी अर्थात निवास कर रही हैं। भारत माता जो हैं या यहाँ के जो लोग हैं वे मस्तक को झुकाए हुए वृक्ष के नीचे निवास कर रहे हैं। तो ये हो गया, यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ की 30 करोड़ संतान नग्न हैं, शरीर पे कपड़े भी नहीं हैं, आधे भूखे हैं, शोषित हैं, निरस्त्र जन हैं, मूढ़ हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, निर्धन अर्थात गरीब हैं। और इस प्रकार भारत माता अपने मस्तक को झुकाए हुए वृक्ष के नीचे निवास कर रही हैं, अर्थात वे कुछ कर भी नहीं पा रही हैं। आगे है
स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। कह रहे हैं स्वर्ण सस्य, स्वर्ण का मतलब होता है सोने, सोना, और सस्य का मतलब होता है फसल। पर पद तल का मतलब, पर का मतलब पराया, दूसरा पद का मतलब पैरों के द्वारा, तल का मतलब पैरों के नीचे का जो तल है, जो सतह है, और लुंठित का मतलब होता है आप लोगों को रौंदा जाना, रौंदा जाना, कुचला जाना। तो कह रहे हैं स्वर्ण सस्य, जिस भारत की भूमि पर कभी सोने जैसा सस्य अर्थात फसल उगाया जाता था, जिस भारत की भूमि पर सोने जैसा फसल उगाया जाता था, पर पद तल लुंठित, वो आज दूसरे के पैरों तले रौंदा जा रहा है। जिस भारत की भूमि पर सोने जैसा फसल उगाया जाता था, आज उसी भूमि पर दूसरों के पैरे तले वह भूमि रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, धरती माता का जो सहिष्णु मन है, सहिष्णु का मतलब होता है सहनशील, धरती माता का सहनशील मन भी अब कुंठित हो गया है, उदासमय हो चुका है। कहने का अर्थ है कि धरती माता बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ही सहनशील है। कहने का अर्थ है कि जैसे भारत माता पर कितना अत्याचार किया जाता है, जैसे देखिए सारे खनिजों को निकाला जाता है, तरह तरह से पीड़ित किया जाता है, सारे खनिज भारत माता देती हैं, अपने गोद से, मतलब इतने हम लोगों को अनाज देती हैं, धान गेहूँ जितनी भी अनाज हैं सभी भूमि से निकलते हैं, जितनी भी खनिज हैं सब के सब भूमि से निकलते हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत माता का जो मन है वह कुंठित नहीं होता है, वह उदास नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि हम शोषण करने लगते हैं तो भारत माता खनिज देना बंद कर दे, भारत माता फसल देना बंद कर दे, उसके बावजूद भी भारत माता फसलों को लोगों के लिए देती हैं। लेकिन इतना ज़्यादा दोहन कर दिया गया है मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, कि कवि कह रहे हैं कि धरती सहिष्णु, यानी कि धरती का सहनशील मन भी कुंठित अर्थात कुंठित हो चुका है, स्थिर हो चुका है। भारत माता का सहनशील मन भी अब क्या हो चुका है, कुंठित हो चुका है, उदासमय हो चुका है, स्थिर हो चुका है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, स्मित का मतलब होता है मुस्कान, हंसी, मौन का मतलब होता है चुप, अधर का मतलब होता है होठ, कंपित का मतलब होता है कांपना, क्रंदन का मतलब होता है रोना। भारत माता के रोते और कांपते हुए होठों से इस मुस्कान जो है वह मौन अर्थात मौन पड़ गई है। भारत माता इतनी ज़्यादा अधिक रो रही हैं और उनके होठ इतने अधिक कांप रहे हैं कि मानो उनके होठों की जो मुस्कान है वह मौन पड़ गई हो, यानी कि उनके होठों की मुस्कान भी खत्म हो गई हो। राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, राहु ग्रसित, राहु एक राक्षस का नाम है, यानी कि राहु के द्वारा ग्रसित कर लिया गया है शरदेन्दु हासिनी। ये भारत माता के लिए कहा जा रहा है कि जो भारत माता, शरदेन्दु का मतलब होता है शरद ऋतु का चंद्रमा, हासनी का मतलब होता है हंसने वाली, यानी कि शरद ऋतु में जैसे चंद्रमा हंसता है, मतलब चंद्रमा जैसे उगता है और जैसे प्रकाश आता है धरती पर तो लगता है कि चंद्रमा हंस रहा है, चंद्रमा खुश है। तो उस हंसने जैसी उस शरद ऋतु के चंद्रमा को राहु ने क्या कर लिया है, ग्रसित कर लिया है। इसका व्याख्या हम कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जिस सोने सी भूमि पर कभी जिस भारत की भूमि पर सोने सा फसल उगाया जाता था, आज वह दूसरों के पैरों तले रौंदा जा रहा है। धरती माँ का सहनशील मन भी अब कुंठित हो चुका है, उनके रोते और कांपते हुए होठों की मुस्कान भी मौन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ऐसा मानो जैसे शरद ऋतु का जो चंद्रमा है, शरद ऋतु का जो चंद्रमा है वह राहु द्वारा क्या कर लिया गया है, ग्रसित कर लिया गया है। कहने का अर्थ है जब ग्रहण लगता है तो राहु जब सूर्य को ग्रसित कर लेता है या चंद्रमा को जब ग्रसित कर लेता है तो ग्रहण लग जाता है, उनकी चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा जाता है, संसार से उजाला खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार मानो कि शरद ऋतु का जो चंद्रमा रूपी जो हंसने वाली जो भारत माता हैं उनको राहु ने क्या कर लिया हो, ग्रसित कर लिया हो। इतना अधिक यहाँ के लोगों का भारत की भूमि का दोहन किया गया है। तो ये खत्म हुआ। दो पद और बचे हुए हैं जिसको पेज पलटा जाए, देखा जाए उसको भी आज। आगे कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं आगे,
चिंतित भ्रिकुटि क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित आनन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। कवि कह रहे हैं चिंतित भ्रिकुटि। चिंतित का मतलब होता है चिंतन में पड़ा, सोच में पड़ा हुआ। भ्रिकुटि का मतलब होता है भाव, आँख के ऊपर जो भाव होता है ना, तो भाव। क्षितिज यानी कि क्षितिज आकाश से यहाँ पे किया जा रहा है। तिमिरांकित का मतलब, तिमिर का मतलब होता है, इसमें दो पद हैं, तिमिर जोड़ अंकित। तिमिर का मतलब होता है अंधकार और अंकित का मतलब होता है घिरा होना। कहा जा रहा है, कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत माता चिंतित हैं। भारत माता क्या हैं? चिंतित हैं, सोच में पड़ी हुई हैं। और उनकी जो भाव हैं मानो कि जैसे अंधेरे से घिरा हुआ आकाश हो। भारत माता चिंतित हैं और उनकी जो भ्रिकुटि है, उनका जो भाव है, वह मानो कि जैसे अंधेरे से घिरा हुआ क्षितिज हो, आकाश हो। यानी कि जैसे अंधेरे से अगर आकाश उजाला रहता है, साफ रहता है, तो कितना अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही वह अंधेरा हो जाता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार भारत माता भी चिंतित हैं और उनकी जो भ्रिकुटि है, भारत माता के जो भाव है, वह मानो जैसे अंधकार से क्षितिज घिर जाता है, वैसे ही भारत माता की भ्रिकुटि, भारत माता की भाव भी क्या हो गई हों? अंधकार से घिर गई हों। यानी कि भारत माता को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। आगे कह रहे हैं कवि, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित। नमित का मतलब होता है झुका हुआ, नयन का मतलब होता है आँख, नभ का मतलब होता है आकाश, और बाष्पाच्छादित का मतलब होता है वाष्प से आच्छादित, वाष्प से ढका हुआ। कह रहे हैं उनके जो नयन है भारत माता के, वे झुके हुए हैं। और किस प्रकार से झुके हुए हैं? तो वाष्पाच्छादित नभ, जैसे वाष्प से ढक जाता है कौन? तो नभ, आकाश। भारत माता की नयन ऐसे झुके हुए हैं जैसे मानो कि वाष्प से आकाश ढक जाता हो, जैसे वाष्प से, बादलों से आकाश ढक जाता हो, वैसे ही समझो कि भारत माता के नयन भी क्या हो गए हैं? झुक गए हैं। आनन श्री छाया शशि उपमित। आनन श्री का मतलब होता है मुख की शोभा। छाया शशि का मतलब होता है चंद्रमा। शशि का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की तस्वीर। और उपमित का मतलब होता है उपमा करना, तुलना करना। कहा जा रहा है, कवि कह रहे हैं कि जिसके मुख की शोभा, भारत माता के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके मुख की शोभा, शोभा की उपमित, शोभा की उपमा, शोभा की तुलना शशि से किया जाता था, चंद्रमा से किया जाता था। यानी कि भारत माता यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसके मुख की शोभा की उपमा किससे किया जाता था? शशि अर्थात चंद्रमा से किया जाता था। आज वो किस रूप में है? कहा जा रहा है ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। गीता प्रकाशनी, गीता प्रकाशनी का मतलब होता है गीता का प्रकाश फैलाने वाले। श्रीमद् भगवत गीता जिसके लेखक महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास हैं, कृष्ण भगवान ने गीता का वाचन किया था। तो कह रहा है कि जो भारत की भूमि कभी गीता का प्रकाश फैला रही थी, गीता को जन जन में जागरूक कर रही थी, वो भारत माता आज ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। यानी कि वे अज्ञानी समझो हो गई हैं, मूढ़ अर्थात मूर्ख पड़ी हैं, मूर्ख के समान हो गई हैं। कहने का अर्थ है कि जो भारत माता, जो भारत की भूमि पहले गीता को जन जन में जागरूक करती थी, गीता का प्रकाश डालती थी, लोगों को ज्ञान से अवगत कराती थी, वही माता आज मूर्ख पड़ी हुई है। तो इसका व्याख्या एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि भारत माता चिंतित हैं, उनकी जो भाव हैं वह अंधेरे से घिरा हुआ मानो कि क्षितिज हो। भारत माता के जो नयन हैं वह झुके हुए हैं, इस प्रकार से झुके हुए हैं जैसे मानो कि वाष्प से नभ, आकाश क्या हो जाता हो? झुक जाता हो। जिनके मुख की शोभा की उपमा, तुलना चंद्रमा से किया जा रहा हो, आज वह बहुत ही बदतर स्थिति में है। जो भारत माता कभी गीता का प्रकाश फैलाती थी, गीता जैसा प्रकाशमय थी, गीता जैसा उजालामय थी, आज वहीं भारत माता ज्ञान मूढ़ हो गई हैं, यानी कि मूर्ख हो गई हैं, मानो कि उनके पास कोई ज्ञान ही न रहा हो। अब इतना अधिक भारत माता यानी कि भारत के लोगों पर, भारत की भूमि पर अत्याचार किया गया है, लेकिन फिर भी भारत माता चुप हैं, मौन है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। करें सफल आज उसका तप संयम, आज उसका
आज उसका आज अर्थात भारत माता का जो तप था, जो तपस्या था और जो संयम अर्थात जो धैर्य था, जो संतोष था, वो सफल दिखाई दे रहे हैं। अब ये लिख रहे हैं जैसे वर्तमान, यानी कि जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत को छोड़ रहे थे तो उस समय, मतलब ये उस समय की बात करते हैं कि मानो जब अंग्रेज धीरे धीरे भाग रहे थे तो भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय की ये बात कर रहे हैं। मानो कह रहे हैं कि आज भारत माता का जो वर्षों से जो तपस्या था, जो संयम था, जो उनका धैर्य था, आज मानो वह सफल दिखाई दे रहा हो। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, जिसने अहिंसा को पिलाया, स्तन्य का मतलब होता है वक्षस्थल से, जिसने अपने स्तन से अहिंसा रूपी, सुधोपम का मतलब होता है अमृत के समान, इसका हिंदी होगा जिसने अपने स्तन से अमृत के समान अहिंसा को पिलाया। ये महात्मा गांधी के लिए भी यहाँ पे है। अहिंसा के मार्ग पर कौन चलते थे? तो महात्मा गांधी। तो दोनों से समझ सकते हैं लोग कवि के। तो कवि कह रहे हैं कि जिसने अपने स्तन से, जिसने अपने वक्ष स्थल से अमृत रूपी अहिंसा को पिलाया, आज उसका तपस्या और उसका संयम, उनका धैर्य क्या होता दिखाई दे रहा है? सफल, अर्थात सफल दिखाई दे रहा है। यानी कि वर्षों से जो भारत माता संकटों का सामना कर रही थी, जो उनका शोषण हो रहा था, जो दोहन हो रहा था, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं बोल रही थी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आज उसका तपस्या और आज उसका संयम सफल दिखाई दे रहा है, जिसने अपने स्तन से अमृत रूपी अहिंसा को क्या किया? पिलाया। आगे कहा जा रहा है हरति जन मन भय भव तम भ्रम। हरती का मतलब होता है हर रही है। क्या हर रही हैं? तो जन मन, लोगों के मन से, भय अर्थात डर को, भव अर्थात संसार, भव का मतलब संसार, संसार से तम, तम का मतलब होता है अंधकार, संसार से अंधकार को हर रही हैं, लोगों के मन से भय अर्थात डर को हर रही हैं, और भ्रम, भ्रम का मतलब होता है भूल, यानी कि लोगों के अंदर जितनी भी प्रकार का भ्रम फैला हुआ है उन भ्रम को भी क्या कर रही है? हर रही हैं। जग जननी जीवन विकासनी, वहीं जग जननी, वहीं जग की माता, वहीं जग की जननी, जीवन विकासनी, आज जीवन के विकास की ओर जागृत हो रही हैं। वहीं भारत माता आज जीवन के विकास की ओर चल पड़ी हैं। तो कवि के कहने का अर्थ है कि भारत माता का दोहन हो रहा था, शोषण हो रहा था, लेकिन फिर भी वह मौन थी। उन्हीं का जो तपस्या था, वो जो तप था, जो उनका जो संयम था, सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने स्तन से, अपने वक्ष स्थल से अमृत रूपी अहिंसा को पिलाया। आज वही अहिंसा मानो कि लोगों के मन से डर को, संसार से अंधकार को और सारे प्रकार के भ्रम को हर रही है। जग जननी जीवन, जग की माता जो भारत माता है, जीवन विकासनी, जीवन का जो विकास करने वाले हैं। समझो कि वही जग की माता आज जीवन को मतलब विकास की ओर चल पड़ी हैं, यानी कि विकास के पथ पर अब अग्रसर हो रही है। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अब भारत समझो कि विकसित हो रहा है, भारत जो है विकास के पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो को यहीं पे अंत किया जाए। ये वीडियो आप लोग को 5वां जो चैप्टर है भारत माता, उस कविता का भावार्थ खत्म हुआ। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।